औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 जून 2023 तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस। इस मैसेज को शेयर भी करें, तमाम मुलाज़मीन तक जो है ये पैगाम पहुंचना चाहिए। सबसे पहले तो जो पेंशन इस्तिलाहात हैं उसके हवाले से अपनी क्लोजिंग स्पीच में इसहाक डार साहब ने कुछ इस्तिलाहात जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई हैं। आप साथियों को उसका नॉलेज भी होगा कि जो डबल ड्यूटी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद जो मुलाजमत कर रहे हैं, उस दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। कुछ दो मुख्तलिफ़ इदारों से, एक से रिटायर हुए दूसरे में गए, दो इदारों से पेंशन ली जा रही थी तो उसको ख़त्म किया जाएगा। जो सबसे मेन चीज़ है कंपाउंड पेंशन के हवाले से, तो साथियों ये जहन में रखें, जो अभी तक मेरे नॉलेज के अंदर है, बेशक 17 से ऊपर के लिए इसको मुतारिफ़ करवाया गया, बट डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट नीचे भी आएगा। यानी कि आप आज रिटायर होते हैं, आपका 35% और जो 10% है ये पेंशन के अंदर जो है वो रिफ़्लेक्ट करेगा, जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो हैं चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक मुलाजिम अगर आज 40,000 पेंशन पे रिटायर हो रहा है, 10 साल के बाद 10% उसकी जो है पेंशन इंक्रीज़ होती है, जो 80,000 के ऊपर वो जाता है, और वो इजाफ़ा फिर 80,000 के ऊपर हो रहा होता है। वो हर साल इजाफ़ा इनिशियल पेंशन के ऊपर होगा। ये चीज़ें तो एक तरफ रह गई। इसके ऊपर तो इंशाअल्लाह ताला ईद के फ़ौरन बाद तमाम सूबों के जो है कायदीन हम मुशावरत करके इसका लाए अमल तय करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी। तो गालबन क्लोजिंग स्पीच के अंदर इसहाक डार साहब जो है पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात थी पेंशन के हवाले से तो बात कर गए। जो पे के हवाले से रिकमेंडेशन थी उस कमीशन की, जिसके अंदर हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे की सिफारिशात थी। 2000 जो लास्ट बजट था हमारा, उसके हवाले से हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा था। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को 70% तक लेके जाना था। ये भी उस पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी। अपार्ट फ्राम डैट, ये जो मौजूदा हमारा बजट गया है, इसके अंदर तमाम सूबाई और वफाकी मुलाजमीन ने मिल के एक जद्दोजहद की, और उसके समरात तमाम सूबों के अंदर गए। 1 से 16 35% और 17 से 22 30% मासवाए पंजाब के। और ख़ास तौर पे ये जो है, इसको अगर आप कट भी करें, पंजाब के मुलाजमीन के अंदर एक बेचैनी ये पाई जा रही है कि इनिशियल पे के ऊपर जो है ये इजाफ़ा किया गया है। तो साथियों ये जहन में रखें, कहावत है कि एक बकरी ऐसी भी होती है जो दूध देती है और उसकी आदत होती है उसमें मेंगनियाँ करना। तो ये वतीरा रहा है वजारत ख़जाना के अंदर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये फैसला साज, कि जब भी मुलाजमीन के कोई मराज या वो देने की बारी आती है, लास्ट टाइम भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की बात हुई, वफाक में रनिंग सूबों के अंदर जो दूध दिया गया, मेंगनियाँ की गई, इनिशियल बेसिक पे दिया गया। और अभी भी पेंशन के अंदर सिर्फ पंजाब के अंदर 5% इजाफा किया गया है, 35 की बजाय 30%। और जो खबरें चल रही हैं इनिशियल बेसिक पे के ऊपर है, तो बकरी की आदत है। ये जहन में रखें, इनिशियल बेसिक पे आपका हमारा मसला नहीं है इस टाइम, ना वफाक का ना सूबों का, क्योंकि इनिशियल बेसिक पे जो है पंजाब के मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पे ये मेरा मैसेज है, इसको शेयर करें कि एक मुलाजिम अगर ग्रेड 16 के अंदर है मिसाल के तौर पे, और उसकी बेसिक पे 50,000 है, उसकी इंक्रीमेंट जो है वो 2200 रुपये है, तो इनिशियल बेसिक पे तो उसकी 50,000 है। और एक साल के बाद अगर ये बात करें तो 2000 जो इसकी इंक्रीमेंट है तो वो 52,000 रुपया बनती है। तो अगर इनिशियल बेसिक पे जाते हैं तो एक इंक्रीमेंट जो है सिर्फ उसमें से जो दिसंबर में लगी थी वो निकलेगी, क्योंकि इनिशियल बेसिक पे 2022 का होगा। जो पे स्केल चल रहे हैं, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम करने के बाद जो पे स्केल थे उसमें सिर्फ एक इंक्रीमेंट का इजाफा हुआ है और हमारी रनिंग बेसिक पे चल रही है। असल मसला 5% जो खाया गया है ग्रेड 1 से 16 का, वो है। ये जहन में रखें
कि 50,000 किसी की बेसिक पे अगर इस वक्त चल रही है तो उसका 2500 रुपया जो है वो काटा जाएगा उसके अंदर से, अगर 5% नहीं मिलता। और इनिशियल से रनिंग के ऊपर चला भी जाएगा तो 2000 अगर उसकी इंक्रीमेंट है तो 2 को अगर 30 से वो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 3 6 तकरीबन 600 रुपये की बात वो आती है। तो मेन इशू जो मेन फोकस है वो सबसे पहले है इसको 35% ग्रेड 1 से 16 को करवाने के हवाले से। और डेफिनेटली उसके साथ साथ ये आपने मैंने हम सब ने मिल के ये जिद्दोजहद करनी है, वफाक समेत तमाम सूबे। कल गिलगित बल्तिस्तान का बजट भी पेश हुआ, एन वफाक की तर्ज पे था। इससे पहले हमारे सिंध के मुलाजमीन एन वफाक के तर्ज के ऊपर जो है बेनिफिट जो है उठा चुके बजट के अंदर। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के हमारे सूबाई मुलाजमीन जो है ये बेनिफिट ले चुके। महंगाई इसके पैरेलल चल रही है और जो असल इश्यूज़ है जो छोटे मोटे ऑर्डिनरी अलाउंस ग्रेड 20 से ऊपर वाले हैं उनको मिलता है, उन्होंने 7 बंदा रखा होता है। मजाज पेंशनर के जो है ड्राइवर ये भी ग्रेड 20, 21, 22 जो है जो सेक्रेटरी साहिबान रिटायर होते हैं उनके सेक्रेटरियों की तनख्वाह जो मुंजमद थी उसको डिफ्रीज किया गया या उसको 17 से 25,000 पे लेके गए। तो जो 2008, 9 और 10 से अलाउंसेस फ्रीज हुए हुए हैं, असल है हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा और तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। नो डाउट के बजट के अंदर एक अच्छी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की। जब हमारा एहतजाज चल रहा था एन उस वक्त वफाकी काबीना की मीटिंग चल रही थी जिसके अंदर 15 से 20% की सिफारिशात गई थी और काबीना की मीटिंग में वफाकी वज़रा जितने भी थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये 35% और 30% पे गया है। कर्ज है, तमाम वफाक के मुलाजमीन के ऊपर कर्ज है, पूरे पंजाब का ठेका नहीं उठाया हुआ, ये जहन में रखें। पंजाब के वो भाई जो इस एहतजाज में जिन्होंने शिरकत की थी, पंजाब के वो कायदीन जिन्होंने वफाक में शिरकत की थी, ये उनका कर्ज है और इंशाअल्लाह ताला मैं सफ़े अव्वल में हूँगा। वफाक के तमाम कायदीन और मुलाजमीन से भी मेरी दरख्वास्त है कि अपने पंजाब के भाइयों को हमने ये रिलीफ दिलवाना है और उनके सर सदक़े से पंजाब के तमाम मुलाजमीन को ये रिलीफ जाएगा। पेंशन के हवाले से पंजाब के मैं एक मैसेज कन्वे करता चलूँ। बात तो सख्त है कि पेंशनर्स के बच्चे मेरे समेत पेंशन का बेनिफिट जो है अपने वालिदैन का मैं उठा रहा हूँ, तो ये बच्चे जो अपने माँ बाप का ATM लेके पेंशन निकलवाने तो चले जाते हैं, अपने बच्चों पे यानी कि पेंशनर्स के पोते पोतियों के ऊपर वो पेंशन खर्च की जाती है। और जो बिल बिला रहे हैं इस टाइम कि पंजाब में पेंशन जो है कम उसका इजाफा हुआ है, मासवाए मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं वो पेंशनर्स जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनका गुजारा पेंशन पे है। तो उन बच्चों के ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि जब एहतजाज की कॉल दी जाए अपने वालिदैन की पेंशन, वो पेंशन जो आप खा रहे हैं आपके बच्चे यानी कि पेंशनर्स के पोते पोतियाँ नवासियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो 5% पेंशन को अगर 17.5% करवाना है तो आपको निकलना होगा। पंजाब के तकरीबन 8 से 9 लाख मुलाजिम है, 7,21,000 तो सिर्फ डिप्राइव्ड है। 7,000 मैक्सिमम 7,000 मुलाजमीन पंजाब के हमारे पास यहाँ पे पहुँचे होंगे और वो भी पहले दिन दूसरे दिन 500 से 600 मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, शायद इससे भी कम होंगे। इतनी तादाद के साथ मसले हल नहीं होते। पंजाब के मुलाजमीन को ये जो ज़्यादती हुई है अपने लिए खुद भी आवाज़ उठानी है और इंशाअल्लाह ताला पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी तमाम सूबों की तरफ से। मैं तमाम इंतज़ामिया इदारों और पंजाब की गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदारा इस मामले को संजीदगी से लें। एक रियासत 2 दस्तूर नहीं होना चाहिए और इसहाक डार साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि पेंशन इस्तिलाहात बहुत अच्छा आपने कदम उठाया है वो करें, जो डबल पेंशन और ये मामलात हैं, मगर जो कंपाउंड पेंशन है उसके ऊपर हम किसी सूरत के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। आप GP फंड या वो लेके आने कम्यूटेशन लेके आना चाहते हैं, पेंशन कंट्रीब्यूटरी फ़ंड आप लेके आएँ,
कम्यूट पेंशन के जो मौजूदा हमारा निज़ाम चल रहा है उसके ऊपर किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये मुलाजमीन की अब ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पे जो भी नज़दीक में रिटायर होना चाह रहे हैं। मेरी तो 15-20 साल सर्विस है, मुझे फौरी तौर पे इस रिटायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जो 1, 2 और 3 साल के अंदर अंदर रिटायर होने जा रहे हैं उनको लाखों रुपए का जो है इसके अंदर नुकसान होना है। ये फ़ैसला उन्होंने करना है इस हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन की आवाज़ बनते रहे हैं, बनते रहेंगे। एक चीज़ पहले दिन से वाज़े थी, गैर सियासी हैं, गैर सियासी है, गैर सियासी रहेंगे, मगर मुलाजमीन के हकूक़ पे समझौता नहीं होगा। और ख़ास तौर पे पंजाब के मुलाजमीन के साथ जो एक ज़्यादती की गई है उसे किसी सूरत में भी कबूल नहीं किया जाएगा। और पंजाब के तमाम मुलाजमीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप तैयारी रखें, ईद के फ़ौरन बाद जो है मशावरत के साथ एक डेट का ऐलान किया जाएगा। उस दिन आपने पहुँचना, जो मैं बार बार चीखता रहा, चलाता रहा कि खुदारा निकलें, मज़दूर मज़दूरी के लिए जाता है तो एक दिन की मेहनत है, ये जो बेनिफिट मिलना है रिटायरमेंट तक या ताहयात चलना था, मुलाजमीन ने सीरियस नहीं लिया। इंशाअल्लाह ताला इत्तिफाक इत्तेहाद से हम अपने मामलात ठीक करवाएंगे। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। एडवांस में ईद मुबारक। आपका भाई रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस।